नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने YouTube चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हमारे भारत में कहा जाता है कि गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु, शिक्षक, उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गुरु ही हमें जिंदगी के तौर तरीके सिखाता है, समाज में रहने की विधि सिखाता है। यानी गुरु को जो दर्जा है, गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर दिया गया है। लेकिन अगर गुरु ही हैवानियत पर उतर आए तब आप किस पे विश्वास करोगे? हम आपके सामने ऐसी घटना ला रहे हैं जिसमें जिनके बीच में इतना विश्वास होता है, जिन संबंधों के बीच में इतना विश्वास होता है, उन्हीं विश्वास के पीछे क्या कांड हो रहे हैं उसके बारे में आपको हम घटना सुना रहे हैं। और ये सच्ची घटनाएं आ रही हैं सामने। ऐसी एक घटना सामने आई है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई है 29 मई को, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। तो छोटी बच्ची स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद जब वह स्कूल से आई तो उसने अपनी माँ को पेट में दर्द बताया। उसकी माँ ने उसे पेट दर्द की गोली दी और गोली देने के बाद इग्नोर कर दिया। अब बच्ची दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि वह दर्द पेट का नहीं था, दर्द कुछ और था। अगर नॉर्मल पेट का दर्द होता तो दवाई से, मेडिसिन से ठीक हो जाता, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। बच्ची तड़पती रही, कोई बात नहीं। अगले दिन बच्ची जब स्कूल नहीं गई तो माँ ने पूछा स्कूल क्यों नहीं जा रही है? तो बच्ची ने जवाब दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगी। उसने कहा क्यों? कल तो तुम गई थी, आज क्यों नहीं जा रही? उसने कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे यूरिन की, जहाँ से यूरिन करते हैं प्राइवेट पार्ट के, बच्ची के जो है जलन हो रही। छोटी बच्ची थी, माता को हक भी बनता है देखने का। बच्ची की माँ ने चेक किया तो चेक करने के बाद वहाँ पर जख्म वगैरह मिले और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत। उसके बाद उसकी माँ के पैरों तले से एकदम ज़मीन निकल गई, तुम चौंक के हैरान हो गए। उसने पूछा सख्ती से कि बताओ क्या हुआ था, ये कैसे हुआ? तो उस बच्ची ने साफ साफ सब कुछ बता दिया कि उसके स्कूल के जो हेड मास्टर हैं, वह हेड मास्टर की यह हरकतें हैं, उसके हेड मास्टर ने इस कांड को अंजाम दिया है। तो उसी के दौरान 31 मई को तुरंत उसके माता पिता और आसपास के गांववासी, क्षेत्रवासी जो है जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उस आरोपी का नाम है रमेश चंद्र कटारा, जिसकी उम्र 55 साल। जी हाँ दोस्तों, उम्र 55 साल। वह बच्ची जो 8 से 12 साल तक की बच्चियां हैं, एक बच्ची नहीं, अभी आपको हम बताएंगे, काफ़ी सारी बच्चियां हैं। 8 से 12 साल तक की बच्चियां हैं सभी, और उन सभी बच्चों को इसने अपने हवस का शिकार बनाया। जिसकी उम्र 55 साल की है, उसकी पोती की उम्र की होगी। तो उसी में इस रमेश चंद्र कटारा के खिलाफ जो है हेडमास्टर है, उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कराया गया। जिस केस दर्ज में से जब सख्ती से उसको गिरफ्तार कर लेगा, उसकी पूछताछ जब करी गई तो उस पूछताछ के दौरान पता ये चलने में आया कि वह हेडमास्टर जो है गर्मियों की छुट्टियों में या कोई भी छुट्टी हो, उसमें छोटी बच्चों का, 8 से 12 साल तक के बच्चों को स्कूल बुलाता। चुनिंदा बच्चों को चयन करता था वो और उन बच्चों को बुलाता था कि उनको ट्यूशन देना या किसी भी बहाने, पढ़ाने के बहाने बुलाता था। बुलाने के बाद तो ऐसी वारदातें करता था कि जिसको आप सुन के हैरान रह जाओगे। वह बुलाने के बाद उन छोटी बच्चियों को पोर्न मूवी दिखाता था, गंदी फिल्में वह दिखाता था फोन में। अब बच्चों को दिखाने के बाद उनके साथ वही काम किया करता था, बच्चों का रेप किया करता था वहीं पर। स्कूल, विद्यालय एक मंदिर कहा जाता है और शिक्षक उसका गुरु, उसका भगवान। विद्यालय एक मंदिर और उसका भगवान शिक्षक। वह उसी जगह पर, उस पवित्र स्थान पर बच्चों का रेप करता था। अब रेप के दौरान उसने बताया कि वह उनका रेप किया करता था बच्चियों का, और उनकी फ़ोटो क्लिक करता, न्यूड फ़ोटो क्लिक किया करता था, यानी कि बिना अंगवस्त्र के बच्चों के फ़ोटो खींचा करता था। खींचने के बाद जब इसकी जांच जिनके हाथ में गई, वो डूंगरपुर
थाने के डीएसपी राकेश शर्मा जी ने बताया कि सारी घटना की जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि जो वह रमेश चंद्र कटारा जो है उसके खिलाफ जब चार्जशीट जारी करी गई तो उस पर 1500 पेज की चार्जशीट दर्ज जारी की गई, जिसमें 1000 जो पन्नों की चार्जशीट है वो उसके मोबाइल की लोकेशन का डाटा है, जिसमें उसके मोबाइल का जो डाटा था जो डिलीट किया था वो सब रिकवर किया गया। तो उसमें बहुत सारी बच्चियों के, अनगिनत बच्चियों के बिना अंग वस्त्र के फोटो उसके फ़ोन से निकले, बरामद हुए, जिसको पुलिस भी देख के चौंक गई, हैरान हो गई। और सभी बच्ची 8 से 12 साल तक की बच्ची, उनको वह स्कूल में भी ले जाया करता था। और जी हाँ दोस्तों, स्कूल में ये हरकत तो यही करता था, बल्कि बच्चों को गाड़ी में बिठाकर अपने घर से 10 किलोमीटर दूर, अपने स्कूल से 10 किलोमीटर दूर घर पे भी ले जाया करता था। और एक चॉकलेट, टॉफ़ी देने के, चिप्स देने के बहाने वह इस घिनौनी हरकत, इस कृत्य काम को अंजाम दिया करता था। कुछ बच्चे जब मानती नहीं थी तो उनको मारने की धमकी देता था, फेल कर देने की धमकी देता था, जिससे बच्चे डर जाते थे। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, इसका माइंड इतना प्रिपेयर होता नहीं है, माइंड इतना तैयार होता नहीं है कि इसको समझ में आ जाए कि हाँ इसको किसी को बताना है। पर लेकिन वह इसी चीज़ के चलते काफ़ी समय से इस घटनाओं को अंजाम देते। उसके फ़ोन में 100 से ज़्यादा फ़ोटो मिले जो कि बच्चों के थे। दोस्तों उसके खिलाफ काफ़ी चार्जशीट, 1500 पेज की चार्जशीट दर्ज कर दी गई है और उसके खिलाफ कड़ी धाराएं जो है लगा दी गई हैं, जिससे उसको जेल भेज दिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया। उस पर चार्जशीट दर्ज की गई है और उसको जेल भेज देगा। उस पर कड़ी से कड़ी सजा, धाराएं लगाई गई हैं जिसके तहत वो जेल में है। तो दोस्तों हमारा आपसे यही कहना रहता है, आप किस पे विश्वास करेंगे, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास करो, हम नहीं कहते कि विश्वास मत करो, विश्वास करो, लेकिन विश्वास करो आँख खोल के विश्वास करो। एक होता है आँख बंद करके विश्वास करना, नॉर्मल सी बात है। आप खुद बताइए, एक शिक्षक, एक गुरु, उस पर लोग क्या करेंगे? आँख बंद करके विश्वास करेंगे। कोई गुरु है, रास्ता उसे बताना है, ज़िंदगी आगे कैसे चलनी है, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में उसी को सलाह देनी है। और जो शुरू में ही स्टार्टिंग में फ्यूचर ख़राब कर दे रहा है उस पर क्या विश्वास करो? तो हमारा आपसे यही कहना रहता है कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि ऐसा अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी उनको गलत लगता है जिससे उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर उनको कुछ भी अपने अंदर से ही गलत फीलिंग आती है, कुछ गंदा लगता है, कुछ बुरा होता है, चाहे उसमें कोई भी हो, आपके परिवार का, फैमिली का, रिश्तेदार का, आस पड़ोस का, स्कूल का, कहीं का भी कोई भी उसमें शामिल हो, तुरंत उसकी सूचना आपको दे, तो शायद ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लग सकती है। तो दोस्तों हम इसलिए इस घटना को लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि घटना आनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो। तो दोस्तों उसको पकड़ लिया गया है, उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है, जारी है, और उसके ऊपर कड़ी धाराएं लगाई गई हैं और वह जेल में है। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें, और इसीलिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हर कोई व्यक्ति जागरूक हो सके। कि आज का जो दौर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, इतनी जल्दी हर किसी पर विश्वास करने वाला दौर नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ चुके होंगे। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए जो पास में घंटे होती है, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलते हैं, विदाई लेते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।